दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी फ्लाइट देखी है जो अपने आप आसमान में उड़ रही हो और उसे उड़ाने वाले सारे पायलटों की कई घंटों पहले मौत हो चुकी हो? उसमें बैठे सारे पैसेंजर घोस्ट बन गए हों और फ्लाइट हवा में झूलता हुआ अपने रास्ते आराम से चला जा रहा हो। अगर नहीं सुनी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही भूतिया फ्लाइट के बारे में बताएंगे जिसने आज से करीब 18 साल पहले साइप्रस के लरनाका से ग्रीस के एथेंस के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हीलियस एयरवेज फ्लाइट संख्या 522 की। घटना थी 14 अगस्त 2005 की सुबह समय 9:07 जब फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में करीब 121 लोग सवार थे, जिसमें से 115 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स, 1 पायलट और दूसरा को पायलट। इस प्लेन को उड़ाने की ड्यूटी 58 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस जुर्गेन मार्टिन की थी, जिनको कुल 16,900 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट पाम्पोस चारलैम्बोस थे, जिन्हें 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोस्तों विमान जैसे उड़ा और हवा में पहुंचा तो इसके कुछ ही मिनट बाद ही केबिन के अंदर धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। विमान जब 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट्स को दबाव प्रणाली की ओर से चेतावनी मिलने लगी और अलार्म बजने लगा। अलार्म अचानक बजने से पायलट हैरान हो गए और चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग में इन्हें पता चला कि अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है। तब दोनों पायलट सोच में पड़ गए, क्योंकि ये अलार्म उस वक्त बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर हो और उड़ान भरने के लिए रेडी ना हो। इतनी ऊंचाई पर प्लेन में इस अलार्म के बजने का कारण दोनों पायलट समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने बिना देरी किए एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना शुरू कर दिया। पायलट एटीसी को पूरी घटना बताते उससे पहले ही बाकी के अलार्म भी तेजी से बजने लगे। दोनों तरफ से संपर्क कट गया। पायलट समझ नहीं पा रहे थे कि एटीसी भी बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। इतने में एक और मुसीबत ने दस्तक दी। प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा। पायलट उस वक्त तक समझने लगे थे कि हो ना हो प्लेन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मास्टर कॉशन अलार्म का बजना बताता है कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो रहे हैं, पर इसका कारण क्या है ये पायलट भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये बात धीरे धीरे पायलट के अलावा क्रू मेंबर और बाकी सभी पैसेंजर को पता लगने लगी कि प्लेन में कुछ खराबी हो गई है। सारे के सारे पैसेंजर डरे और घबराए हुए थे। उस समय प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर थी। क्रू मेंबर ने सभी पैसेंजर को दिलासा दिया और संभाला, पर दोस्तों कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्लेन के अंदर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिससे सारे के सारे ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। दरअसल दोस्तों, जब प्लेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सारे ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं, पर इन मास्क से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि ये सिर्फ 10 या 15 मिनट ही काम करता। दोस्तों, इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट तक पहुंचने में करीब 1 घंटा 45 मिनट का समय लगना था, यानी 10:45 पर यह प्लेन लैंड करता, पर ऐसा नहीं हुआ। 9:23 पर प्लेन लगातार ऊपर बढ़ रहा था। करीब 34,000 फीट ऊंचाई पर उड़ता हुआ प्लेन 9:37 पर एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन पर आ गया था, जिससे कि एथेंस एयरपोर्ट की एटीसी लगातार इस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, मगर अफसोस उनसे कोई संपर्क न बना सके। प्लेन का एथेंस एयरपोर्ट पर लैंडिंग का टाइम हो चुका था, यानी कि 10:45 हो चुके थे। प्लेन का कोई पता ही नहीं चल पा रहा था। ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत प्लेन की खोज के लिए अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को भेजा। कुछ देर में ही फाइटर प्लेन्स को हेलियस फ्लाइट 522 मिल जाता है और वो दोनों फ्लाइट प्लेन हेलियस प्लेन के अंदर चल रही गतिविधियों की जांच पास जाकर करने लगते हैं, पर किसी भी पैसेंजर का कोई भी रिप्लाई नहीं आया और ना ही किसी भी पैसेंजर या कोई पायलट ने इस नजदीक उड़ते फाइटर प्लेन की ओर देखा। तब फाइटर प्लेन थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो वहां पायलट अपनी सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े दिखते हैं। फाइटर प्लेन समझ जाता है कि हो ना हो प्लेन में कोई शख्स जिंदा नहीं है। अब फाइटर प्लेन का मुआयना चल ही रहा होता है कि उस वक्त एक आदमी प्लेन के केबिन से निकलकर कॉकपिट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। फाइटर प्लेन उसे इशारा करता हुआ प्लेन की हालत पता करने की कोशिश करता है और वह आदमी इशारा करता है, पर दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। कुछ देर बाद प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है, जिससे कंट्रोल करने के लिए वह आदमी पूरी कोशिश करता है, पर उससे प्लेन कंट्रोल नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद करीब 12 बजे प्लेन का राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है और प्लेन नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। करीब 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर जाकर क्रैश हो जाता है। प्लेन के गिरते ही सारे पैसेंजर, क्रू मेंबर और पायलट्स की मौत हो गई। दोस्तों, इतनी भयानक घटना ने लोगों की रूह कपा दी।
क्या महसूस हुआ होगा उस वक्त जब एक एक सांस के लिए प्लेन के लोग लड़ रहे थे। कैसा रहा होगा वो वक्त जब लोग ये सोच रहे होंगे कि अब शायद हम घर ना जा पाएं, अपने परिवार वालों से ना मिल पाएं। आप इस घटना को महसूस करें। पर दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आखिर प्लेन क्रैश हुआ किस कारण से। दरअसल दोस्तों, जब इस प्लेन के हादसे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उस वक्त एक ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक प्रेशराइज्ड बटन पर पड़ी, जिसका काम होता है प्रेशर को सेट करना, जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है। आमतौर पर यह बटन ऑटोमेटिक मोड पर ही रखी जाती है। पर एक दिन पहले जब इस प्लेन को रूटीन सर्विस के लिए भेजा गया तो चेक करने वालों ने इस प्रेशराइज्ड बटन को मैनुअल मोड पर कर दिया और ऐसे ही पायलट को सौंप दिया। पायलट ने भी इस बटन के ऑटोमेटिक सिस्टम को ऑन नहीं किया और यह हादसा इतना विकराल रूप ले गया। भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दे जिनकी मौत इतने दुखद तरीके से हुई, और कभी ऐसी दुर्घटना ना हो, हमारी यही प्रार्थना है। दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल सुपर फैक्ट हिंदी के साथ, जहां हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रहस्यों से भरी वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।